हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, कल्पना चावला। कल्पना चावला कौन है, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ज़रूर सुना होगा, और नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ। कल्पना चावला हमारी एस्ट्रोनॉट रही हैं। वो भारत की हैं लेकिन वो अमेरिका जाकर बस गए थे, तो ठीक है। तो बेसिकली वो इंडिया के हैं, इंडिया के हैं, इसीलिए हम उनको इतना याद नहीं करते हैं, बल्कि उन्होंने एक छोटी सी जगह से निकल करके अंतरिक्ष तक जाने की जो कहानी है, उनकी जो सफ़र उनका रहा है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और प्रेरणादायक है। मतलब हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस चीज़ से। कैसे? क्योंकि एक छोटी सी जगह से निकलकर, एक हरियाणा जैसी जगह से निकलकर, या इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचना, एस्ट्रोनॉट बनना इज ए वेरी टफ टास्क ना। और उन्होंने ये काम करके दिखाया, ठीक है। और वो हम लोगों की आज क्या है, इंस्पिरेशन है इस वजह से, ठीक है। तो उनका कैसे ये सफ़र रहा, कैसे उन्होंने अपनी ये जर्नी शुरू की, कैसे वो यहाँ तक पहुंची, तो इस बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। आइए, लेट्स स्टार्ट। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ स्टोरीज ऑफ पीपल मेकिंग इट रिचेस फ्रॉम रैग्स। यहाँ पर ऐसी बहुत सी छोटी मोटी कहानियां हैं, मतलब ऐसी कहानियों की कोई कमी नहीं है जहाँ पर लोगों ने रैग्स यानी कूड़ा कचरा, ठीक है, कूड़ा कचरे को हम रैग्स बोल देते हैं, या खराब परिस्थितियों को कह सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी कहानियों की कोई कमी नहीं है जिनमें लोगों ने कूड़े कचरे से वो धनवान बने, कूड़े कचरे से पैसा बनाया, या खराब परिस्थितियों में भी जो उनसे लड़ करके वो आज एक अच्छी पोजीशन पर हैं, ठीक है। बट हेयर इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल वंस, लेकिन यहाँ पर उनमें से एक कहानी है, और वो कहानी क्या है, फ्रॉम द स्मॉल टाउन ऑफ करनाल इन हरियाणा टू स्पेस। हरियाणा के करनाल से अंतरिक्ष तक की कहानी। और वो कहानी किसकी है, कल्पना चावला। कल्पना चावला जर्नी इज नॉट ओनली रिमार्केबल बट इज ऑल्सो एन इंस्पिरेशन। किसकी कहानी है वो, कल्पना चावला की कहानी है। और कल्पना चावला की कहानी एक जर्नी ही नहीं है, वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, हमारे लिए प्रेरणा है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें भी हमारे जीवन में इसी तरीके से पैशनेट होना चाहिए हमारे गोल्स के लिए। आइए पढ़ते हैं स्टोरी। एक्चुअली इट्स नॉट ए स्टोरी, है ना, जैसा कि हमने इसमें पढ़ा कि एक कहानी नहीं है, ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है, ये हमारे लिए क्या है, प्रेरणा है एक। इट इज द 1 फरवरी 2003, टैगोर बाल निकेतन सेकेंडरी स्कूल इन द स्मॉल टाउन ऑफ करनाल इन हरियाणा। ये कब की बात है, 1 फरवरी 2003 की बात है। टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, और कहाँ पर है ये, हरियाणा के एक छोटे से कस्बे करनाल में। वॉज एक्सीडेंटली वेटिंग फॉर कल्पना's रिटर्न टू अर्थ आफ्टर हर सेकेंड स्पेस जर्नी। एक्साइटेडली, सॉरी, है ना, एक्साइटेडली यानी उत्सुकता से। वहां पर स्कूल में सभी कल्पना चावला के दोबारा, मतलब एक जर्नी वो कर चुके थे, दोबारा वो वापस स्पेस से अर्थ पर आ रहे थे, तो उसका एक्साइटेडली सब लोग वेट कर रहे थे। कल्पना चावला द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री, यानी जो अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं, धरती से अंतरिक्ष तक जो जाते हैं, ठीक है। तो कल्पना चावला पहली भारतीय अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है। Had Indian student of this school before she went to the US for further studies। वो इसी स्कूल में, करनाल की जो ये स्कूल है, इसी में जब वो यूएस नहीं गई थी, उससे पहले की सारी स्टडीज उन्होंने इसी स्कूल से की थी। कौन से स्कूल से, टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। शी वॉज फाउंडली कॉल्ड मोंटू दीदी हेयर। वहां पर उनको स्कूल में क्या बोलते थे, मोंटू दीदी। शी वॉज कमिंग बैक टूडे आफ्टर हर 16-day मिशन इन स्पेस। वो अपने 16 दिन के मिशन के बाद में वापस
आ रही थी अपने टीम मेंबर्स के साथ में। She was one of the 7-member crew of board the US स्पेस शटल कोलंबिया। तो उनका जो स्पेस शटल था, जिसमें स्पेस शटल का मतलब अंतरिक्ष यान, ठीक है, तो उनके स्पेस शटल का नाम क्या था? कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया उनके स्पेस शटल का नाम था। तो इससे वो कहाँ, यूएस का स्पेस शटल था, वहां से अपने 7 मेंबर्स, अपने मतलब 7 लोग थे वो उस शटल में टोटल, तो उनके साथ वो वापस अर्थ पे आ रही थी। द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हैड गैदर्ड इन द स्कूल टू सेलिब्रेट हर रिटर्न टू द अर्थ। स्कूल में सारे बच्चे और टीचर जो है उनके वापस आने की खुशी में, कि ये कभी हमारी स्टूडेंट रही थी, तो उनके आने की खुशी में वो लोग सारे इकट्ठे हो रहे थे कि अब वो थोड़ी देर में अंतरिक्ष से धरती पर लैंड करने वाले हैं। दे वर ईगरली वेटिंग फॉर द न्यूज ऑफ द काउंटडाउन ऑफ द स्पेसक्राफ्ट सो दैट द सेलिब्रेशन कुड बिगन। देवर ईगरली वेटिंग, वो बहुत ज्यादा ईगरली यानी उत्सुकता से, वो बहुत ज्यादा उत्सुकता के साथ में उनका वेट कर रहे थे। और जो न्यूज में उनके आने का काउंटडाउन भी शुरू हो गया था, क्योंकि वो आने ही वाले थे बस, तो उनका वापस आने का काउंटडाउन शुरू हो गया था वहां पर, ठीक है। इसीलिए उन्होंने वहां पर सेलिब्रेशन स्टार्ट भी कर दिया था। बट डेस्टिनी हैड सम अदर प्लान्स। डेस्टिनी यानी भाग्य, लेकिन डेस्टिनी ने कुछ और ही प्लान कर रखा था। अब डेस्टिनी ने क्या प्लान कर रखा था, क्या हुआ, आइए पढ़ते हैं हम। जस्ट 16 मिनट बिफोर, जस्ट 16 मिनट पहले, 16 मिनट पहले ही द कोलंबिया वॉज टू लैंड इज डिसइंटीग्रेटेड इनटू फ्लेम्स ओवर द टेक्सास इन द यूएसए। जो कोलंबिया उनका स्पेस शटल था वो डिसइंटीग्रेटेड यानी टूटकर बिखर गया इनटू फ्लेम्स, आग के टुकड़ों में, है ना। जो कोलंबिया था वो 16 मिनट पहले ही, मतलब अर्थ पे पहुंचने में उनको बस 16 मिनट ही बचे थे, उससे पहले ही जो कोलंबिया था वो आग के टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। कहां पर? यूएस के टेक्सास शहर में। एज द न्यूज केम द होल स्कूल, द होल टाउन एंड होल कंट्री प्लगन इनटू डीप माउंटनिंग। प्लगन का मतलब होता है डूबना, माउंटनिंग का मतलब होता है ग्रीफ या दुख, ठीक है। तो जैसे ही ये न्यूज चैनल्स पर, टीवी में, सब जगह आई, तो जब स्कूल में बच्चों ने और टीचर्स ने जब ये चीज देखी, बाकी शहर वालों ने भी देखी, हमारे देश ने भी देखी, मैंने भी देखी थी, तो जब ये चीज़ हुई थी तो उस समय पूरी कंट्री बहुत ज़्यादा दुख में, माउंटनिंग यानी दुख और प्लंग यानी डूब गई, यानी बहुत ज़्यादा दुख में डूब गए, मतलब सारे लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। इट वॉज एन इररिप्लेसेबल लॉस फॉर एवरीवन। ये ऐसा लॉस था, ये हम जिसकी भरपाई हम कभी नहीं कर सकते। सॉरी। कल्पना चावला वॉज बॉर्न इन करनाल ऑन मार्च 17, 1962। जो कल्पना चावला है, इनका जन्म करनाल में मार्च 17, 1962 में हुआ था, ठीक है। शी वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ बनारसी लाल चावला बॉर्न एंड संयोगिता चावला। तो जो इनके पिता का नाम है बनारसी लाल चावला है ना, और माता का नाम है संयोगिता चावला, तो ये बनारसी लाल चावला और संयोगिता चावला की सबसे छोटी बेटी थी। शी अटेंडेड टैगोर बाल निकेतन सेकेंडरी स्कूल वेयर शी वॉज अमंग गुड स्टूडेंट। तो वो कौन से स्कूल में पढ़ा करती थी? टैगोर बाल निकेतन, जैसे हमने अभी पढ़ा था, टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी पढ़ा करती थी, और ये बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। एज ए चाइल्ड शी हैड ए फैसिनेशन फॉर एरोप्लेन्स। मतलब जब ये बच्ची थी तो इनको एरोप्लेन्स में बहुत ज्यादा रुचि थी, बहुत पसंद थे इनको एरोप्लेन्स, है ना। फैसिनेशन का मतलब होता है रुचि होना या इंटरेस्टेड होना। हर ड्रीम ऑफ फ्लाइंग बिगन एट द एज ऑफ 8 when her father took her to the Karnal Flying Club to the first time।
उन्होंने ये सपना देखना कब शुरू किया था, एस्ट्रोनॉट बनने का या अंतरिक्ष में जाने का सपना देखना उन्होंने कब शुरू किया था? जब उनके पिता उनको करनाल के एक फ्लाइंग क्लब में पहली बार लेकर गए थे, तो उन्होंने ये सपना देखना शुरू कर दिया था कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे अंतरिक्ष में जाना है, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है। दैट वॉज हर फर्स्ट स्टेप इन टू द जर्नी ऑफ स्पेस। ये अंतरिक्ष यात्रा पर उनका पहला कदम था। आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम स्कूल इन 1976, कल्पना ज्वाइंट पंजाबी इंजीनियरिंग कॉलेज। तो जैसे ही वो उन्होंने स्कूल पास किया, उन्होंने वहाँ पर 1976 में कल्पना चावला ने पंजाबी इंजीनियरिंग कॉलेज जो था वो ज्वाइन कर लिया। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। इन दोज डेज, उन दिनों, देयर वर ओनली 7 गर्ल्स इन द होल कॉलेज। उन दिनों लड़कियां इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत कम एडमिशन लिया करती थी, तो कल्पना चावला के कॉलेज में सिर्फ 7 लड़कियां ही थी। एंड कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट गर्ल इन द एयरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने वाली कल्पना चावला एकमात्र लड़की थी। शी टॉप्ड द कोर्स, उन्होंने कोर्स को टॉप किया एंड वेंट टू द यूएस फॉर फर्दर स्टडीज। और आगे की स्टडी के लिए वो कहाँ चली गई? यूएस चले गए, है ना। शी मेट फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जीन पायरे हैरिसन इन अमेरिका एंड दे गॉट मैरिड इन 1984। वहाँ पर एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे, मतलब उनको जो उड़ना सिखा, प्लेन उड़ाना और एस्ट्रोनॉट के लिए जो गाइडेंस देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर इंस्ट्रक्टर थे, उनका नाम था जीन पियरे हैरिसन, ठीक है। वो उनको सिखाया करते थे। तो उन्होंने उनसे अमेरिका में शादी कर ली। कब? 1984 में। इन 1988 कल्पना जॉइंट नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी। तो कल्पना ने 1988 में नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी यानी नासा, है ना, नासा हम अक्सर सुनते हैं, नासा को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। इन 1994 कल्पना वॉज सेलेक्टेड टू बी एन एस्ट्रोनॉट। 1994 में कल्पना एस्ट्रोनॉट के लिए सेलेक्ट की गई। एंड शी बिगन हर ट्रेनिंग, और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। हर बिग मूवमेंट केम इन 1997। एक जो सबसे बड़ा लम्हा उनके लाइफ में आया वो था 1997 में, और क्या था? व्हेन शी वेंट टू हर स्पेस जर्नी ऑन द यूएस शटल फ्लाइट STS-87। सबसे बड़ा लम्हा उनके लाइफ में जब आया, जब उन्हें सेलेक्ट किया गया, और वो फर्स्ट टाइम यानी पहली बार 1997 में, है ना, वो 1997 में स्पेस जर्नी पर गई। कौन से शटल से? STS-87। STS-87 उनका पहला शटल था जिससे वो अंतरिक्ष में गई थी, ठीक है। आफ्टर हर रिटर्न कल्पना सेड, उनके वापस लौटने के बाद कल्पना ने कहा था, क्या कहा था? कल्पना ने कहा कि व्हेन यू आर अप देयर, जब आप वहां होते हो, जब आप वहां ऊपर होते हो, यू फील यू आर नॉट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड। तो आप ऐसा महसूस करते हो कि आप धरती के किसी टुकड़े के हो ही नहीं, बट ए पार्ट ऑफ मिल्की वे। मिल्की वे का मतलब होता है गैलेक्सी, है ना, जहां पर हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में सब चीज आती है, सूरज, चांद, तारे, ठीक है, बाकी जो हमारे प्लैनेट्स हैं सब। तो वो बोलते हैं कि जब आप वहां ऊपर होते हो तो आपको ये फील ही नहीं होता, ये महसूस ही नहीं होता कि आप धरती के किसी टुकड़े के रहने वाले हो, ठीक है, बल्कि आपको ऐसा लगता है कि आप इस मिल्की वे के ही हिस्से हो, पार्ट हो, ठीक है। कल्पना वॉज असाइंड हर सेकेंड स्पेस जर्नी ऑन स्पेस शटल STS-107। उनका जो सेकेंड स्पेस शटल था उसका नाम क्या था? STS-107, या फिर दूसरा नाम क्या था? कोलंबिया। क्या नाम था? कोलंबिया। असाइन का मतलब होता है सौंपा गया, ठीक है, उन्हें दिया गया। तो कल्पना को उनका जो अंतरिक्ष की सेकेंड जर्नी है उसका काम कब सौंपा गया?
कौन से अंतरिक्ष यान में सौंपा गया? STS 107 के थ्रू उनको उनकी सेकेंड जर्नी का काम सौंपा गया। द स्पेस शटल स्टार्टेड इट्स जर्नी ऑन 16 जनवरी 2003। तो जो स्पेस शटल था उसने अपनी जर्नी कब शुरू की थी? 16 जनवरी 2003 में, एंड वॉज शेड्यूल्ड टू कम बैक ऑन 1 फरवरी 2003। और ये शेड्यूल था, ये पहले से निश्चित हो गया था कि वो 1 फरवरी 2003 को वापस धरती पर आ जाएंगे। कल्पना ऑलवेज वांटेड टू हेल्प पीपल। कल्पना जो थी वो हमेशा लोगों की मदद किया करते थे। शी प्लेड ए बिग रोल इन हेल्पिंग द गर्ल्स इन इंडिया। वो भारत की जो जितनी लड़कियां हैं उनकी स्टडी में, ठीक है, उनकी हेल्प करने में या उनकी स्टडी में एक उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा रोल है। एवरी ईयर, हर साल, शी स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि रुपया पैसा देना या खर्चा उठाना, ठीक है। तो शी स्पॉन्सर्ड 2 गर्ल्स फ्रॉम अ स्कूल टू नासाज इंटरनेशनल स्पेस स्कूल कैंप ऑर्गेनाइज्ड इन हॉस्टन। हॉस्टन में होने वाले जो नासा का कैंप होता था, ठीक है, जो नासा होल्ड करवाती थी जिस कैंप को, उसमें उनकी स्कूल से 2 बच्चियां जो सेलेक्ट होती थी, उनका जो सारा खर्चा है वो कल्पना चावला खुद दिया करती थी। वन ऑफ द गर्ल्स हु अटेंडेड दिस प्रोग्राम सेड, जो एक उनमें से एक लड़की थी जिसने ये प्रोग्राम अटेंड किया था, उसने कहा कि कल्पना दीदी टोल्ड अस, कल्पना दीदी ने हमें ये बताया था कि टोल्ड अस टू ड्रीम बिग, कि सपने कैसे देखो, सपने बड़े देखो। शी सेड, कि वो कहा करती थी, दैट इफ यू डिड नॉट ड्रीम, अगर तुम सपने नहीं देखोगे, यू वुड नेवर बी एबल टू अचीव एनीथिंग, तो तुम कुछ भी हासिल करने के योग्य काबिल नहीं बन पाओगे। कल्पना चावला taught us the importance of dreaming, big dreaming actually। तो कल्पना चावला ने हमें बड़े सपनों की जो जरूरत है, जो इम्पोर्टेंस है, वो समझाई। एंड हाउ वन कैन लिव विद ए ड्रीम, और उन्होंने ये बताया कि कैसे एक सपने को जिया जाता है। हर स्टोरी विल इंस्पायर अदर गर्ल्स, उनकी जो स्टोरी है वो दूसरी गर्ल्स को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, प्रेरणा देती है। ऑल ओवर इंडिया टू रीच फॉर द स्टार्स, ऑल ओवर इंडिया टू रीच फॉर द स्टार्स, ठीक है। तो अब ये हमारा जो चैप्टर है ये फिनिश हो गया है। ये हैं कल्पना चावला, ठीक है, ये कौन है? कल्पना चावला, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हमें भी, आपको भी, मुझे भी, हमारे आसपास, ये सबके लिए है कि हमें जो सपने हैं, ड्रीम्स हैं, वो हमेशा बड़े देखने चाहिए, और उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि भाई हमें सपने देख लिए और बस चलो हो गया काम, नहीं। अगर हम सपने देखते हैं तो उनको पूरा करने की हिम्मत भी रखनी चाहिए और मेहनत भी करनी चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, ठीक है। तो चलिए, ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। कल्पना चावला वॉज बोर्न ऑन, कल्पना चावला जो है वो, उनका जन्म कब हुआ था बताइए? मार्च 17, 1962। कल्पना चावला स्टडीड इन ए स्मॉल स्कूल, कहाँ के स्मॉल स्कूल में पढ़े थे वो? करनाल में। कल्पना गॉट मैरिड टू हर, कल्पना चावला ने अपने किसके साथ में शादी की थी? कॉलेज प्रोफेसर, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर या फ्रेंड? फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, है ना। क्या नाम था उनका? जीन पियरे, क्या नाम था? जीन पियरे, कुछ ऐसा ही था। द कोलंबिया वॉज ए, क्या था कोलंबिया? प्लेन, टाउन या स्पेस शटल? वो था स्पेस शटल। आफ्टर गेटिंग अ स्कूल एजुकेशन, कल्पना ज्वाइन एंड, जब उन्होंने आफ्टर गेटिंग अ स्कूल, उनका स्कूल जो है वो फिनिश हो गया था, तो उन्होंने क्या ज्वाइन किया था? इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, बाकी के क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आप सारे बच्चे इस क्वेश्चंस को ज़रूर से कर लेंगे,
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।